हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इसमें जो कंडीशन दे रखी है इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। तो इसमें दे रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के हमें वर्टेक्स दे रखे हैं। तो हमें क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है। तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें जरूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। तो देखो, एक तो पड़ेगी, हमारा इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे ए और बी चाहिए, जैसे मैं ए और बी आ जाएंगे मैं यहाँ रख दूंगा, मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। हमारी बात समझिए। अब देखो, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये एक्स होता है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये एक्स पे तो है, यानी मेरा जो इलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, along टू एक्स एक्सिस। देखो, तुम ही बताओ देख के, ये वही है। ये प्लस 3 किधर होगा, इधर ही तो होगा, यानी 3, 0 इसके हो गए। अब -3, -3, 0 यहाँ हो गया। तो ऐसे ही तो बनेगा हमारा एलिप्स, ठीक है ना। ये हमारा ए है, ये बी है, वर्टिस। तो वर्टिस के आपको मैंने बताया था क्या होता था, याद करो, कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस प्लस माइनस a, 0। ए होती है डिस्टेंस, ये -a। तो ए तो मुझे पता चल गया, इसे कंपेयर करूं मैं तो ए मेरा कितना है, 3। समझ गए इस चीज को, तो ए तो 3 हो गया। अब देखो, माइनर एक्सिस कौन सी है, छोटी वाली एक्सिस मेरी ये है भाई, ये छोटी है। देखो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, सी डी छोटी है और ए भी क्या है, बड़ी है। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, +-2। तो देखो 0, 2 तो ये होगा इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कुछ क्या होंगे, 0, -2। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या है हमारी, याद करो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, मैं बताऊँ। इसके कोऑर्डिनेट हम निकालते थे तो क्या होते थे, याद करो, यहाँ 0, +-b। तो b की वैल्यू में क्या दिख रही है, इससे कंपेयर करूं मैं इसको, तो b इक्वल टू क्या है मेरा 2। a भी है मेरे पास, b है। अब तो कोई चिंता है ही नहीं। अब मुझे c निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। मेरे जो इक्वेशन है इसमें रख दो इसको, x² अपॉन a²। a हमारा कितना 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b², 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तैयार हो गई, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। आंसर हो गया आपका, है छोटा क्वेश्चन। अब देखिए 14 क्या कह रहे हैं, ध्यान देना है इस पर। देखो 14, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखे हैं एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये दे रखा है आपका 0, ±√5। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दे रखा है आपका +-1, 0। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि मेरी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ये क्या होते थे, याद करो, इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, 0, ±a, ठीक है। और इसको 0, ±b। नहीं, b तो आगे 0 नहीं है, यहाँ पे b क्या है हमारा 1 है ना। तो इसको करेंगे +-b, 0। अब देखो इससे कंपेयर करो तो ए की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, ए है हमारा √5, ठीक है।
और बी हमारा कितना है, बी हमारा कितना 1, बना दो इसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रख देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना, 5 होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई आपकी, ये इसका आंसर हो गया 14 वाले का। अब देखो आगे वाला, देखिएगा 15। अच्छा, इसमें एक चीज देखो यार, ध्यान दो, ये मेरा जो एलिप्स बनेगा ये होगा y के अलोंग बनेगा, तो 5 नहीं, 5 यहाँ पे इक्वेशन क्या हो चेंज हो जाती है, यानी ये हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ गए? तो ये 5 इधर आएगा, ध्यान रखना इसका, माफ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ये 1 इधर आएगा। 15 देखिएगा, 15 में क्या बोला है, कंडीशन क्या दे रखी है, उस चीज़ को देखना है हमें। 15 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये दे रखी है आपकी 26, और इसका फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का, 2a, ये तो होती है 2a इंटू ए, 2a इज इक्वल टू मेरा 26, देन a इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 यानी 13, इन a इज इक्वल टू 13। बस समझ में आ गई? अच्छा, और इसमें दे रखा है फोकल, यानी दोनों फोकस के हमें क्या दे रखे कोऑर्डिनेट, और हमें दे रखा है फोकल, ये कितना दे रखा है इसमें +-5,0, ये क्या होते थे +-c,0। तो इससे हम कंपेयर करें तो c इक्वल टू मुझे क्या दिख रहा है 5, c मेरा 5 है, लेकिन मुझे इक्वेशन में क्या चाहिए b चाहिए ना, तो इन c और a की मदद से क्या निकाल लूँगा मैं, b निकाल लूँगा। तो c इक्वल टू क्या होता है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c इक्वल टू √a स्क्वायर 13 का स्क्वायर, b स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, और c की वैल्यू तो रख दो, c तो 5 है ना मेरा, यहाँ 5 है। अब स्क्वायर में बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर तो हो जाएगा 25, इधर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, 169 इधर ले जाओ माइनस का 25 यानी 144, ठीक है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, ठीक है। अब इक्वेशन हमारी क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारा 13 है ना, तो यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो डायरेक्ट दे रखा है उन्होंने 144, निकाला था अभी हमने, तो कर दो इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई एलिप्स की, बात समझ रहे इस चीज़ को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 16। देखो सिक्सटीन दे रखा है आपका, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला क्या था 2b था, याद करो। ये हमें दे रखा है कितना 16, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यानी फोकाई ये हमें दे रखा है आपका 0, ±6, सही है। तो देखो 2b इक्वल टू मुझे दे रखा है 16, देन b इक्वल टू 16/2 यानी 8, b 8 आ गया।
यहाँ से देखो ये होता है हमारा 0, प्लस माइनस सी। तो सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, सी इक्वल टू मुझे दिख रहा है 6 है, सही है। सी 6 हो गया, बी आपका 8 हो गया। क्या निकालना है मुझे, ए की जरूरत और पड़नी है ना, तो निकाल देते हैं। सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की जगह पे 6 है, रूट ए स्क्वायर, ये तो निकालना है, बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर, सही है। कर दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 36, इससे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64, 64 का इधर लाके प्लस कर देना, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू आपके पास है ही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा कितना था 100, ये 10 कर लो, 10 का स्क्वायर वही 100 ही आएगा, 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू 1। लो जी, हमारी तैयार हो गई इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, आसान क्वेश्चन है इसके काफ़ी। और कर लेते हैं एक और, ठीक है, 17 कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देखो 17 में क्या कह रहे हैं, फोकाई दे रखा है, प्लस माइनस 3,0 और ए की वैल्यू दे रखी है 4, सही है। अब इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे हम बताओ, प्लस माइनस c,0, तो यहाँ से c मेरा कितना दिख रहा है मुझे 3, c3 आ गया, और a आपका दे रखा है उन्होंने 4। अब मुझे किसकी जरूरत आनी पड़ेगी, b की, तो c की फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसको हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी हमारा 3 है, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, तो ये हो जाए 9, ये रूट हट गया, ये 16 माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, सही है। बी स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बी स्क्वायर तो वैल्यू बी स्क्वायर ही रखो, क्योंकि हमें हमारी इक्वेशन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो चाहिए होते हैं। अब निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन है एलिप्स की, रख दो इसमें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए यानी 4 दे रखा है हमें ना, ये 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये पे 7 रख दो डायरेक्ट, तो बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, देखो इसे एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर और कर दो यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, यही आपका आंसर हो जाता है। कितने क्वेश्चन आसान है, समझ में आ गया ना। और आप खुद प्रैक्टिस करके देखना है इनकी, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। थैंक यू।